हेलो प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल हमारा लक्ष्य जीपैट और उस जीपैट का एक टुकड़ा है फार्मास्यूटिक्स और उस फार्मास्यूटिक्स का भी एक टुकड़ा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसको हमने पकड़कर शुरू किया हुआ है और उस टुकड़े का पार्ट नंबर 21 आपके सामने है। उस टुकड़े में से पहला चैप्टर था माइक्रोमेरिटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी। हम उसको पढ़ रहे हैं एक लंबे समय से और फिलहाल इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी के मेज़रमेंट के बारे में। मतलब हम कैसे मेज़र करें पाउडर को देख के या पाउडर से कुछ एक दो तरीके लगा के कि ये पाउडर का फ्लो कैसा होगा। जनरली तो हमें पता चलेगा नहीं, फिर भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि जितना अच्छा फ्लो होगा उतनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतनी अच्छी तरीके से हम चीज़ें कर पाएंगे आगे और उतने बढ़िया तरीके से टैबलेट भी बना पाएंगे उसी पाउडर को कंप्रेस करके। क्योंकि पिछले वीडियो में ये बातचीत हुई थी कि भाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, तो बड़े क्वेश्चंस आए थे कि भैया डेंसिटी तो ठीक है लेकिन अब समस्याएं आ गई हैं, तो पहले उन समस्याओं को जज किया कैसे किया जाए और फिर उन्हें ठीक कैसे किया जाए। तो फिलहाल हम उन जज कैसे किया जाए उस पर बात करेंगे और फिर उन्हें ठीक कैसे किया जाए उस पर बात करेंगे। परसेंट कंप्रेसिबिलिटी करके एक चीज़ होती है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करें, बल्क डेंसिटी निकालें और उसको फिर टैप करें और फिर पता करें कि कितना कंप्रेस हुआ हो पाउडर। उसके लिए एक फार्मूला भी सामने होता है हमारे पास। फिर भी फिलहाल कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ें तो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पाउडर टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर अप्लाइड प्रेशर। सीधी सी बात, प्रेशर अप्लाई करने पे जो कंप्रेशन हो पाउडर के वॉल्यूम में वो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। फिर इट डिटरमाइंस थ्रू डेंसिटी मेजरमेंट एंड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़। और यही कंप्रेसिबिलिटी हमें अब उस पाउडर के फ्लो के बारे में बताएगी। अब कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है तो वो कार्स इंडेक्स के नाम से निकलेगी, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। और इस तरीके से जब हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा पाउडर किस तरीके का फ्लो दिखाने वाला है। वो कैसे, वो अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ है हॉसनर्स रेशियो। कार्स इंडेक्स से पहले हॉसनर्स रेशियो या एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है। हॉसनर रेशियो क्या है? हॉसनर रेशियो केवल टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का रेशियो। बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो आप पढ़ लेना, दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ नोट्स, और ये आपके पास ऑलरेडी होंगी बी फार्मा के आपके सिलेबस में। द हॉसनर रेशियो इज अ क्रूशियल पैरामीटर इन पाउडर कैरेक्टराइजेशन एज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मास यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का पाउडर फ्लो होगा उस तरह की टैबलेट बनेगी और जिस तरह की टैबलेट बनेगी उस तरह का डोज रहेगा। इट इज़ टिपिकली डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग द टैप डेंसिटी टू द बल्क डेंसिटी ऑफ द पाउडर। तो टैप अपॉन बल्क, ये इसका फॉर्मूला। और फ़ायदा क्या, इससे हमें पता लग जाएगा पाउडर कितना कोहेसिव है, पाउडर की फ्लोबिलिटी क्या है। जितना ज़्यादा हॉसनर रेशियो है उतनी कम फ्लोबिलिटी है और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन है, और जितना कम है हॉसनर रेशियो उतनी अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी। तो अब तक जो बातें कर रहे थे अब वो मैथमेटिकल टर्म्स में निकल के आ गई कि हॉसनर रेशियो निकालेंगे टैप डबल डेंसिटी के रेशियो से, और हॉसनर रेशियो जितना ज़्यादा पाउडर फ्लो उतना कम, जितना कम पाउडर फ्लो उतना ज़्यादा। तो हमें एक मैथमेटिकल मेथड पता लग गया, ये हॉसनर रेशियो हो गया। निकालेंगे वैसे ही टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी वाले फार्मूला से जो पिछली बार बताया था। पहले पाउडर लेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पाउडर एक मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, वॉल्यूम नोट करेंगे दैट इज़ बल्क डेंसिटी, फिर 100 टाइम्स टैप करेंगे दैट इज़ टैप डेंसिटी। दोनों चीज़ें आ जाएंगी, उससे फिर खेलते रहेंगे, हॉसनर रेशियो, कार्स इंडेक्स, दोनों चीज़ें निकल आएंगी। अब तीसरी चीज़ है एंगल ऑफ रिपोज। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम एक फिक्स ऊंचाई से पाउडर के फ्लो को जज करेंगे और उस एंगल को डिटरमाइन करके बताएंगे जिस एंगल से वो पाउडर फ्लो होने लगे, दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब होता है टीला। जब आंधी आती है तो धूल उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़ टीला, माटी का टीला। बुंदेलखंडी में एक चीज़ है, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब वो रिपोज किस एंगल पे बना है उससे हम जज कर लेंगे कि पाउडर का फ्लो किस तरह का है। फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एच अपॉन आर, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। मतलब उस टीले की त्रिज्या, आर मतलब रेडियस, चौड़ाई का आधा, और उसकी ऊंचाई, उसको हम जज करके उस एंगल को निकालेंगे। मेजरमेंट मेथड्स क्या क्या है, किन किन तरीक़ों से एंगल ऑफ रिपोज निकाला जा सकता है। नीचे से शुरू करते हैं, चूँकि वो मेरा फेवरेट मेथड है, उसको हम लोग कराते हैं। इस मेथड में एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, एक फ़नल उसमें फिक्स कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड कोन मेथड। और उस फनल से एक पाउडर गिराते हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पाउडर गिराते हैं, और फिर
वो पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, एक टीले की तरह, माटी के टीले की तरह। उस पाउडर का डायामीटर और हाइट नाप लेंगे हम मैनुअली, डायामीटर का आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, फॉर्मूला में रखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स H/R और वैल्यू निकाल देंगे। ये हो गया पहला मेथड, यही लिखा होगा, पढ़ लेना। दूसरा मेथड है रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। एक सिलेंडर रहेगा, उसमें एक पाउडर डाल देंगे हम, एक फिक्स अमाउंट ऑफ पाउडर, वो सिलेंडर घूमता रहेगा और उठता जाएगा। जिस एंगल पे पाउडर का फ्लो शुरू हो गया उस एंगल को जज कर लेंगे, वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक। टिल्टेड बॉक्स मेथड, ये दूसरा मेथड है। इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में एक फ्लैट सरफेस को टिल्टेड बॉक्स लगाएंगे, उस टिल्टेड बॉक्स पे रख देंगे हम अपना पाउडर और उससे बहाएंगे, पाउडर को बहाएंगे एक प्रॉपर जिस एंगल पे एक स्टेबल कॉन्सेप्ट हिप बन जाए, एक स्टेबल कॉन्सेप्ट टीला बन जाए, वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। बाकी दो मेथड थोड़े कंपैरेटिवली हार्ड हैं, फिक्स्ड कोण मेथड कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन आप जब तीनों को करेंगे तो तीनों आसान लगेंगे। अब बात ये आई कि भैया निकाल तो लिया एंगल ऑफ रिपोज, अब उससे पता कैसे लगे, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक टेबल बना के दे दी। जिस पाउडर का एंगल ऑफ रिपोज 25 से कम है वो एक्सीलेंट है, उसको सीधा मशीन में डालो और बनाना शुरू करो टैबलेट, बढ़िया डोज बनेगा। जिसका 25 से 30 एंगल ऑफ रिपोज है उससे भी ठीक बनेगा, ठीक है, कोहेसिव नेचर रहेगा उस तरह के पाउडर का। जिसका 30 से 40 है वो पास हो सकता है, अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन समस्या होगी। और जिसका 40 से ज़्यादा है वो तो बहेगा ही नहीं, वो तो आपको फिर फंसाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे एक्सीपिएंट्स यूज़ करते हैं जो उसका फ्लो इम्प्रूव कर देते हैं, फ्लो एनहेंसर्स भी बोलते हैं या फ्लो प्रॉपर्टी एनहेंसर्स भी बोलते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो अब इस टेबल से आपको ये पता लग गया कि एंगल ऑफ रिपोज, पहले आपको पता लगा कि टैप डेंसिटी, ब्लड डेंसिटी निकालेंगे, उससे हॉसनर्स रेशियो, कार्स इंडेक्स निकालेंगे, उसकी भी टेबल्स हैं, उसको भी मैं लाऊंगा। फिर एंगल ऑफ रिपोज निकालेंगे, एंगल ऑफ रिपोज जितना आएगा उसको इस टेबल से कंपेयर करके हमें अपने पाउडर के बारे में, उसके फ्लो के बारे में पता लग जाएगा, टाइप ऑफ पाउडर के बारे में भी और उसके फ्लो के बारे में भी। अब ये दूसरे नंबर पे एक चीज़ आई, दूसरे नंबर पे क्या आई, दूसरे नंबर पे आई कि वो पाउडर का शेप भी तो पता होना चाहिए, जिस तरह का शेप होगा उस तरह का वो पाउडर बिहेव करेगा। तो एक 10 सीप से अगर पास हो रहा है तो उसको कोर्स मानेंगे, 22 से पास हो रहा है मॉडरेट कोर्स मानेंगे, इस तरीके से चलेगा एक सीमली और चलता रहा चीज़ें। इस तरीके की एक टेबल आपके सामने है, दैट इज़ फॉर द ग्रेड्स ऑफ पाउडर, किस तरह के पाउडर को कितना बेहतर माना जाएगा। 90% 350 में से निकल जाए माइक्रोफाइन है, 90% पास थ्रो 10 माइक्रोमीटर सुपर फाइन है, 120 पार्टिकल सीप से निकल जाएं वेरी फाइन है, 85 निकल जाएं फाइन है, 44 निकल जाएं मॉडरेट फाइन है, 22 निकल जाएं मॉडरेटली कोर्स है, और सीप थ्रो विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल्स पास, ये भी एक रेशियो इसका बना हुआ है। इस पे भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस टेबल को एज अ रेफरेंस आप अपने पास रख लीजिए, हम फिर कभी इसके बारे में लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल के वीडियो का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि उस पार्टिकल के फ्लो को जाना जाए, उस पार्टिकल के साइज़ को जाना जाए, उस पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे मापा जाए, कैसे मेज़र किया जाए, उसको जाना जाए। उसको लेकर हमने ये तीनों तरह की चर्चाएँ हमारी करी। कौन कौन सी 3 चर्चाएँ? पहली चर्चा कार्स इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी। दूसरी चर्चा हॉसनर्स इंडेक्स, टैप डेंसिटी अपॉन ब्लड डेंसिटी। तीसरी चर्चा एंगल ऑफ रिपोज और उस एंगल ऑफ रिपोज का रिलेशन बैठाला फ्लो से। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।